केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ये हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, आज फिर मैं करंट को आगे ले जा रहा हूँ और करंट में ही आपको मैं अभी अक्टूबर के महीने का मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि CDS, NDA, CAPF, SSC, बैंक, रेलवे सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इस सब को तैयार करते जाएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको सब तैयार करते जाएंगे। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वंदे भारत ये क्या है, कभी पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे ट्रेन सेवा है। ठीक है, उसके केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही कहा है कि मैं मिनिस्ट्री वगैरह भी बताऊंगा। एक बार में बताने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी में एक दो करके याद करते जाइए। उसके बाद आकाश गंगा ये पैरा जंपर्स दल का नाम है, जो भारतीय वायुसेना का पैरा जंपर्स दल है, जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ही एरोबेटिक टीम को सूर्य किरण कहते हैं। ठीक है, अभी ये सवाल भी अभी ये आपका KBC वगैरह में भी आया था। तो चलिए, खैर, नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो ये तो आपको एडमिरल करमबीर सिंह, ये आप थल सेना प्रमुख नरवणे का नाम तो सुने ही हैं, और वायुसेना प्रमुख भदौरिया का नाम जानते ही हैं, और नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। एडमिरल सबसे ऊंचा पद होता है नौसेना में, तो आप कहेंगे करमबीर सिंह हैं। ठीक है, केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये रविशंकर प्रसाद हैं। देखिए, केंद्रीय कानून यानी सेंट्रल लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये हैं रविशंकर प्रसाद। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि अब सरकार ने ये करने माने बीमा कंपनियां ये करने जा रही हैं कि ये स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में 3 रंगों में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी। इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी हैं, सेकंड नंबर पे गौतम अडानी हैं, फिर थर्ड नंबर पे HCL के शिव नाडार हैं, और डी मार्ट के मालिक राधा किशन हैं चौथे नंबर पे। इस तरह भारत के 4 सबसे अमीर व्यक्ति क्रमशः मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडार तथा राधा किशन हैं। उसके बाद 10,000 मीटर पुरुष का अभी ये दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है 10,000 मीटर का, वो हैं युगांडा के जोशुआ चेपेटगई। ठीक है, उसके बाद इसी तरह महिलाओं का भी विश्व रिकॉर्ड बना है, वो है 5,000 मीटर का, ये है इथोपिया की लेटेसिनबेट गिडे। ओके साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस गिलक हैं। ठीक है, उनकी ये मैंने इसके पहले भी बताया है, तो उनकी कविता संग्रह को एवर्नो डिसेंडिंग फिगर और टाइम ऑफ एक्िलेस, कविता संग्रह का नाम एवर्नो डिसेंडिंग फिगर और टाइम ऑफ एक्िलेस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अलवी हैं, और उसके अलावा स्पेन के नडाल, राफेल नडाल का नाम तो सुने होंगे। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती है सिंगल एकल पुरुषों का। तो फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीतने वाले राफेल नडाल ये स्पेन के हैं, और इन्होंने जोकोविच को हरा करके जीता है। जोकोविच सर्बिया के हैं। ठीक है, तो मित्र यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ।
पोलैंड की इगा स्वियोतक फ्रेंच ओपन की महिला एकल विजेता रही हैं। महिला एकल सिंगल, आप कहेंगे विमेन सिंगल, ये पोलैंड की इगा स्वियोतक ने जीता है और उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी सोफिया केनिन को पराजित किया है। वह पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं, उनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओके, केनिन ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ठीक है, तो ये आप केनिन के बारे में, सोफिया केनिन के बारे में भी जान गए कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही हैं। और ये ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की, ये फ्रेंच ओपन की विजेता हैं। ओके ओके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2019 में सोने का कुल उत्पादन 3,531 टन रहा, जो 2018 के उत्पादन से 1% कम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको उतना याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपके दिमाग में कम से कम रहेगा कि हाँ 3,000 3,500 टन ये सोने का उत्पादन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, सेल्स फोर्स, ये अमेरिका की आईटी कंपनी है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बैंक, रेलवे, अगर सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ ये सब देख रहे हैं तो आपसे अगर पूछ जाता है सेल्स फोर्स क्या है, तो फोर्स देख करके आपको लगेगा कि कहीं ये सिक्योरिटी की ये कोई आर्मी है, आर्मी सब की कोई है ब्रांच है। तो आप इस सब के बजाय आप ये याद रखिए कि ये अमेरिका की आईटी कंपनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताइवान की राष्ट्रपति कौन है? साई इंगवेन। ये ताइवान हमेशा से चीन उसे अपने अधीन समझता है, इसलिए ये बड़ा विवादित विषय का मामला है और इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि ताइवान की राष्ट्रपति अभी कौन है? साई इंगवेन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलवायु खतरों से निपटने के लिए काउंट अस इन नाम से एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का क्या नाम है? उस मूवमेंट का काउंट अस इन। ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए चल रहा है। ओके, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा इस अभियान से जुड़ गई हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र माने यूएन एनवायरमेंट सद्भावना दूत, माने आप कहेंगे एम्बेसडर। ठीक है, एनवायरमेंट एम्बेसडर ऑफ यूएन कौन है? दिया मिर्जा। तो वो भी इस आंदोलन से, मतलब कौन से आंदोलन से? काउंट अस इन नाम के आंदोलन से जुड़ गई हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान में संघर्ष चल रहा है। देखिए, ये उन दोनों में संघर्ष, वहाँ पे माने लड़ाई चल रही है उन दोनों देशों में, वहाँ की सेनाओं में। और ये जो है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र से संघर्ष शुरू हुआ है। तब ये सवाल आ जाता है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ है? तो आप कहेंगे नागोर्नो काराबाख ये अजरबैजान में है। ठीक है, लेकिन इस पर स्थानीय आर्मेनियाई माने आप कहेंगे सेना का या बलों का या आप फोर्स का, आर्मेनियाई फोर्स का यहाँ पे अभी नियंत्रण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।